भाई हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आता है, हम पढ़ के तो चले जाते हैं, बट एग्जाम के अंदर जिस तरीके से लिखा ना, हमारी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि क्या लिखा हुआ है। आज औकात है, जो आज सिचुएशन है वही सिचुएशन रहेगी। मैं पूरा सिलेबस करूंगा फिर सैंपल पेपर करूंगा, ये सबसे वाहियात है। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत टाइम है, सच में बहुत टाइम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अंदर बिल्कुल भैया सरस्वती जी यहां प्रकट होंगी और वो प्रकट होकर एकदम मुझे मोटिवेट करेंगे कि एकदम से मैं 10 घंटा पढ़ लूं। ऐसा नहीं हो सकता है। हर मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ में हीरो हारता है। इट्स नियरली 2 AM इन द मॉर्निंग और आई हैव बीन थिंकिंग ऑल दिस वाइल कि अभी 10th और 12th वाले बच्चों की डेट शीट आई है और इस टाइम पे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपको क्या लग रहा है। और एज यूजुअल अगर ये वीडियो इस चैनल के ऊपर आ रहा है तो ये कोई जस्ट अनदर स्ट्रैटेजी नहीं होगी जिसके अंदर मैं बस तुम्हें थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजाइज कर दूं और वही बात को वापस रीपैकेज करके तुम्हारे सामने रख दूं। राइट नाउ व्हाट यू नीड द मोस्ट इज कि आपका एक भाई आपका हाथ पकड़ के आपको ये बोले कि आप अभी भी कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि भैया ऑलरेडी हाफ ईयरली खराब जा रही थी, हमारी हाफ ईयरली ठीक से चल नहीं रही थी, उसके ऊपर से लगा था कि चलो ठीक है अब ये बोझ उतरेगा, फेस्टिव सीजन आने वाला है तो थोड़ा बहुत उसमें इंडल्ज होंगे, बट उसके बीच में बम फोड़ दिया है, उसके बीच में टेंटेटिव डेट शीट आ गई है और हमारे सिर को हॉन्ट कर रही है क्योंकि अब क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक जो लड़ाई चल रही थी वो क्लूलेस थी कि हमको था कि हाँ भाई फरवरी में कभी लड़ाई लड़नी है। अब उस लड़ाई के सामने एक डेट लग चुकी है, तो आज से अपना जितना भी रायता है उसको समेट के कैसे आगे चलना है। तो ये वीडियो एक जस्ट अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होगा, इसके अंदर मैं लास्ट में आप लोगों को एक छोटे से सेगमेंट में कोशिश करूंगा कि जनरल में ऐसा खुद आगे रह के नहीं बोलता हूं, बट मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊं। और ये बहुत ही नॉन प्रणय साउंड कर रहा होगा बिकॉज जनरली मैं खुद बोलता हूं कि मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होता, बट कई बार ऐसे मौकों पर एक चिंगारी लग जाने से भले ही हमारे अंदर आग ना लगे, बट जो हमारे अंदर बर्बादी हो रही है ना वो थोड़ी सी रुक जाए। और कोई ऐसे रॉकेट साइंस तरीके नहीं बताऊंगा कि अरे ये टेक्निक आ गई, ये झुंझुना टेक्निक है, मुनमुना टेक्निक, कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। मैं हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं और इस वीडियो में भी वो सेम चीज बोलूंगा कि अंटिल यू गेट डाउन टू ब्लडी सिट एंड स्टडी नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो सबसे पहले फटाफट एक बार रायता समेटा देता हूं तुम्हारा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लोग थोड़ा भी चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यार इस चैनल के ऊपर जो मैं वीडियोस बनाता हूं वो बाकी चैनल से थोड़े अलग हैं और मैं तुम लोगों को बस वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर वही रैंडम घिसा पिटा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि आज की आपकी जो स्थिति है वो मैं समझ के आपको हाथ पकड़ के इस दलदल से बाहर निकालने वाला हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले कमिंग टू द स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, थोड़ा सा ये वाला कि हाँ भाई थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि हमको समेटना कैसे। तो ये भैया हमारी मोटी मोटी डेट शीट है जिसमें हमको 17 फरवरी को मैच दिया, 21 को ये। अब देखो मैं इसके बीच में नहीं जाऊंगा कि अरे ओ माय गॉड यहां पर तो आपको पास में 4 डेज का गैप है, अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, ये तब की तब समझेंगे। आज हमको पता चल गया इतनी गैप होने वाले तो हम कुछ अभी पढ़ना अपना तरीका चेंज कर देंगे, तो उसको बाद के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, बट ये आपकी मोटी मोटी डेट शीट है। हाँ एक चीज बोलूंगा कि दिस इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड डेट शीट। ऐसा नहीं है कि भैया किसी एक पेपर में 2 दिन की छुट्टी और बाकी में 10 दिन की छुट्टी। लास्ट ईयर की डेट शीट में ऐसा होता था कि कुछ पेपर तो इतने दिन की छुट्टी अगर साल भर कुछ ना पढ़ो तो भी यहां पर हो जाए, बट और कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल छुट्टी नहीं है। बट यहां पर आप देखो कंसिडरेबली ठीक ठाक अमाउंट की छुट्टी है, हर पेपर में 4 दिन की अप्रॉक्स एवरेज 4 दिन की छुट्टी है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई 7 मार्च को आप फ्री हो, 7 मार्च को मुक्ति हो गई आपकी, भाई जीवन से तुम आर पार हो गए हो 7 मार्च को। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमको 7 मार्च तक की ही लड़ाई लड़नी है, उसके बाद की लड़ाई सॉल्व है। अब इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भैया ये पहली चीज कि हमने अपना 2 बोर्ड देना है या नहीं देना है। अगर तुम मुझसे पूछो तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप अपना एक ऑप्शन रेडी रखो, बट उसको रेडी रख के भूल जाओ, क्योंकि अगर प्लान ए इज नेवर सक्सेसफुल इफ देयर इज अ प्लान बी। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भैया मुझे तो दूसरी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है ना, इस बोर्ड को मैं हल्के में दे लेता हूं, तो फिर आप ना तो ये ढंग से दे पाओगे ना वो ढंग से दे पाओगे, क्योंकि जब वो बोर्ड आप देने जाओगे ना तब आपकी आधी जनता आपको दिखेगी कि आपके आसपास के लोग तो छुट्टी मना रहे हैं, उनका तो मई का मौसम आ गया, वो तो गर्मियों की छुट्टी कर रहे हो और तुम अभी भी रगड़ के पढ़ रहे हो। इसलिए पहली बोर्ड ऐसी देनी कि कोई मायका लाल देख के नहीं बोल पाए कि इससे अच्छा तुम कभी अटेम्प्ट कर सकते हो। अपना खुद का 100% देना है, ये नहीं कि भैया मैं किसी और से अच्छा स्कोर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, अपना खुद का इतना बेहतरीन स्कोर देके आना है कि साला फर्क ही नहीं पड़ता भाड़ में जाए दूसरी बोर्ड देना है कि नहीं देना है। तो पहली बोर्ड्स को ही पहली और आखिरी मान के चलना है, बट जस्ट एज एन इंस्टेंस कि भैया उस टाइम पे कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई, कोई बीमारी आ गई, कहीं पे कुछ घर में कुछ इवेंट आ गया, कुछ फैमिली फंक्शन कुछ भी आ गया, तो उसके लिए हमारे पास में प्लान बी रेडी हो, बट वो प्लान बी को आपको भूल जाना है आज से ही। तो इसके आपके स्कूल वालों के पास में आप जाके थोड़ी जानकारी ले सकते हो। अब भैया एट दिस मोमेंट हमको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो फेक योरसेल्फ अ डेट शीट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अपने लिए खुद के लिए एक डेट शीट बना के रखनी जहां पर आप अपने एग्जाम को नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो। और नवंबर से कैसे करेंगे हम, देखो बड़ी सिंपल सी बात है,
फॉर एग्जाम्पल आपने खुद ने अपनी डेट शीट बना ली कि यार मुझे 1 नवंबर को फलाने सब्जेक्ट का पेपर देना है। लेट से मैं क्या रहा था, क्या कर दिया क्या कर दिया, चलो बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा मान लिया कि मुझे 1 नवंबर को फलाना सब्जेक्ट का पेपर देना है। लेट्स से हमने मान लिया कि मुझे साइंस का पेपर देना है, और फिर मैंने खुद की डेट शीट बना ली जहां पर मैंने लिख दिया 4 नवंबर को मुझे मैथ्स का पेपर देना है। अब ये बहुत ही सिंपल नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, बट जो भी बच्चे इतनी मेहनत करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करना, मैं आपको रीमेंशन करूंगा। बस ये तुम्हारे लिए थोड़ा रिवॉर्ड देने के लिए कि अरे भैया मैंने ये किया था तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगे, फील गुड है। इसके लिए अपनी एक फेक डेट शीट आज से बना लो। उससे क्या होगा कि भैया उस दिन मुझे एग्जाम देनी नहीं, उससे होगा कि जो डंडा आपको फरवरी में पड़ने वाला है ना वो आपको पहले पड़ जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जो भी लोग अपनी लाइफ में जल्दी फेल होते हैं ना वो सबसे लकी होते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप फेल हो जाओगे उतना जल्दी आपको रियलाइज हो जाएगा कि उठना कैसे है। तो अपनी पहली फेलियर की तैयारी हमको नवंबर में करनी है, उस अकॉर्डिंग हमको भी प्रिपरेशन करनी है। अब देखो अगेन वो वाला ज्ञान मैंने दूंगा कि अब क्या करना है, तो एक लिस्ट बनानी है, उसकी लिस्ट के अंदर भैया ये चैप्टर वो चैप्टर, डिफिकल्ट इजी बैकलॉग, सबको सब पता है, बट हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आइडियल लाइफ जी रहे हैं। हमारी आइडियल लाइफ फेजेस क्या है कि भैया नवंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, दिसंबर में मेरा रिवीजन होगा और जनवरी में सिर्फ सैंपल पेपर लगाऊंगा। क्या हम ये कर पाएंगे? 9th में कर लिया, 10th में कर लिया। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी से आज बता रहा हूं सामने, ताकि जब दिसंबर आए और तब तुम्हें रियलाइज हो कि भैया रिवीजन तो छोड़ो, मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तुम ये ना सोचो कि मैं बहुत पीछे छोड़ आया सक्सेस को। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आज इस प्लान पे स्ट्रिक्ट रहता हूं तो मुझे क्या लगेगा कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ इसका मतलब मैंने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि दिसंबर में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो हमें ये नहीं सोचना है कि भैया मैं 2 महीने पीछे चल रहा हूं। नहीं, मैं टाइम स्टैम्प, तुम इस टाइम स्टैम्प को नोट कर लो, नीचे कमेंट में जाके नोट कर दो और 2 महीने बाद आके देख लेना। तुमको चैलेंज करता हूं कि अगर तुम इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जा रहे हो कि नवंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, दिसंबर में कर लूंगा, जनवरी नहीं होगा कुछ भी इनमें से। आपका जनवरी तक भी सिलेबस कुछ कुछ बचा रह जाएगा। तो मैं बस तुम्हें आज की डेट में जो 3 महीने 4 महीने बाद तुम आईना देखने लो, जिसको देख के तुम्हें डर लगेगा कि अरे भैया मैंने तो सोचा था कि मैं 2 महीने पहले पर्टिकुलर चीज कर लूंगा, बट मैं आज तक नहीं कर पाया, तो मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया हूं, वो तुम्हें फील ना हो। आज से 4 महीने बाद जो तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस बनने वाला है ना, उस स्ट्रेस को मैं आज रोक रहा हूं कि ये अगर आइडियल फेज मान के चल रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट इसको ट्रू मत मानो। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ये हमको आज रियलाइज करना है कि हाफ ईयरली मतलब हमारा आधा सिलेबस हो गया, हाफ ईयरली मतलब अपन अभी भी 0 पे खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने हाफ ईयरली दे दी तो हमको बस इतना दिमाग लगाना है, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि हाफ ईयरली ऐसे लिखने मत चले जाना कि भैया बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और जैसे ही हाफ ईयरली खत्म उसके अगले दिन वापस खड़े हो गए 0 पे कि अब तो हमको एक भी चैप्टर नहीं आ रहा है, वापस से हम बिल्कुल 0 पे आ गए। भैया ना तो हमको फिजिक्स का कुछ आ रहा है ना केमिस्ट्री का कुछ आ रहा है, क्योंकि हमने तो ऊपर ऊपर से देख लिया था। हम तो बस भैया ऊपर ऊपर से तैरना सीख गए और पता चला था हम तो स्विम सूट पहन के बैठे थे और स्विम सूट में किसी ने पंचर मार दिया। क्या आज वापस आप उसी स्टेट में खड़े हो जिस स्टेट पे हाफ ईयरली के पहले थे? या फिर एटलीस्ट ये हुआ है कि आपने हाफ ईयरली में कुछ चैप्टर्स इज्जत से किए हैं। बस उन चैप्टर्स की मुझे एक लिस्ट चाहिए और कुछ नहीं। अगर वो 1 है तो 1 को चिपकाओ, अगर वो 5 है तो 5 को चिपकाओ, अगर वो 10 है तो 10 को चिपकाओ। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि ये सामने रख लोगे तो आपको पता होगा हाउ फार हैव यू कम। तो उससे औकात भी पता चल जाएगी, उससे मोटिवेशन भी मिल जाएगा। ज्यादा होगा तो मोटिवेशन मिल जाएगा, कम होगा तो औकात पता चल जाएगी। दोनों ही केसेस में आपके लिए विन विन है। अब इसके बाद में बैक टू बेसिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हुआ क्या है कि भैया YouTube पे इतना सारा ज्ञान मिल गया ना हमको, तो भैया हम हो गए दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, हम तो बाबा बन गए। अब तो हम भैया इतने मोटिवेटेड हो गए YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देख देख के कि हम अपने जैसे खुद 10th में हैं, बट अपन पूरी 10th क्लास को मोटिवेट कर सकते हैं। इतना ज्ञान हमारे पास में आ गया। बट उस ज्ञान का मतलब क्या है जब उस ज्ञान से 1 मार्क्स भी ना बढ़ पाए तो? इसलिए बैक टू बेसिक्स इसीलिए आना है हमको कि आज अपने हाथों से कुछ भी, मैं तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस टेक्निक को नाम नहीं दूंगा कि भैया देखो क्या होता है, मैं इस टेक्निक को आराम से कुछ भी लोमोफाइंग टेक्निक या पोमोडोरो, ये कुछ भी जो भी नाम होता है मैं कुछ नाम नहीं दूंगा। मैं बस ये बोल रहा हूं कि आज अपने हाथ से पेपर और पेन लेके ये नोट डाउन कर लो कि तुम्हारे पास में दिन कितने बचे हैं। यानी कि आज जैसे फॉर एग्जांपल लेट से 25 सितंबर की रात की 2 बज रही है ना, तो हम 25 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर, 26, 27, 28, ऐसे करके 29, 30, 31, ऐसे करके पूरा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, फिर ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद में 1 नवंबर ही आता है ना नवंबर ही आता है ना भाई, अक्टूबर के बाद क्या आता है भैया आप पहले तो सीरियस करते हो फिर बाद में एकदम से हंसा देते हो है, तो ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा लिस्ट बनानी है। इससे क्या होगा कि जब आप हाथ से लिखोगे ना तो आपको कैलेंडर में एक एक दिन की वैल्यू रियलाइज होगी। और हमको अगर बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है तो हमको कैलेंडर नहीं फोड़ना, हमें ये जो एक एक दिन है ना इसको फोड़ना है। स्मॉल विक्ट्रीज विल ब्रिंग ग्रेट विक्ट्रीज टू यू। अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं कल से 10 घंटे पढ़ने बैठ जाऊंगा तो इट इज जस्ट सेम एज सेइंग कि भैया मैं आज तक कभी स्विमिंग नहीं की और आज बिल्कुल समुद्र में डुबकी मार के आ जाऊंगा। अरे कैसे मारोगे? डूब जाओगे, मर जाओगे। आज आपका
आपका क्या दिमाग पागल है क्या? हमारे दिमाग में कुछ तो सेंस होगा ना, हमारे दिमाग को कुछ तरीके से बनाया गया। ऐसा थोड़ी कि भैया आज तक तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे और एकदम 10 घंटे बैठ जाएंगे। अरे बैठ भी जाओगे तो 2 दिन बाद छोड़ दोगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि यार इतने बड़े एफर्ट को लेके भी कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो हमें दिमाग को छोटे छोटे गोल से, छोटे छोटे रिवॉर्ड से ये ट्रेन करना पड़ेगा। आपका दिमाग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बैक टू बेसिक्स इसलिए होना है कि एक एक दिन हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम अकाउंट करेंगे, उसको हम रिवॉर्ड करेंगे कि हमने इतना पढ़ा है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाफ ईयरली होने के बाद में किसी भी स्ट्रैटेजी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओ। मैं तुम्हें उन चीजों को फेस करवाना चाहता हूं जिनसे तुम भाग रहे थे। हम आज तक भैया इस बात से भाग रहे थे कि हमारे हाफ ईयरली में एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर हमारे कम स्कोर क्यों आया? 3 रीजंस के कारण कम स्कोर आया। तुम खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स ना भी आइडेंटिफाई कर पाओ, तो मैंने तुम्हें 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दे दी और यही 3 प्रॉब्लम्स 100% तुम्हारी लाइफ में होंगी, 100% तुम्हारी लाइफ में होंगी। सबसे पहले चीज कि भैया हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आता, हम पढ़ के तो चले जाते हैं बट एग्जाम के अंदर जिस तरीके से लिखा ना, हमारी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। और तीसरी प्रॉब्लम है जो बचपन से, इस प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, जो कि रिटेन की भैया याद नहीं रहता। ये तो बचपन से सेम चीज है जो 6th क्लास में होती थी, 7th में होती थी, 8th में होती थी, 9th में होती थी, 10th में हो रही है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। याद अगर चीजें नहीं होती तो बार बार रिवाइज करना है। कोई उसके पीछे एक्टिव रिकॉल बोल लो, बार बार याद करना ही पड़ेगा, उसको आंख बंद करके याद दिलाना ही पड़ेगा, उसको एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा, तो ही वो याद होगा। बट ये दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें भैया? ये दोनों प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि आपने कभी भी ढंग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ही नहीं है। और आज हमें अगर अपनी औकात पता करनी है तो सबसे सही तरीका है कि एक सैंपल पेपर आज सॉल्व कर लो। ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना कि भैया मैं पूरा सिलेबस करूंगा फिर सैंपल पेपर करूंगा, ये सबसे वाहियात है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो अननेसेसरीली किसी चीज का। भाई आज जो आपने चैप्टर पढ़े, हाफ ईयरली मान लो आपके 5 चैप्टर ढंग से आते हो जो आपने सामने शीट में चिपका रखे हैं, अगर वो चैप्टर आप सैंपल पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते तो मतलब आप 0 पे ही हो। ये पता होना बहुत जरूरी है। कई बार हम ना भागते हैं रियलिटी से, और रियलिटी से भागने से चीजें ठीक नहीं हो रही है, चीजें और पाइलअप होती जा रही हैं। तो एक सैंपल पेपर उठाओ और आज लगा लो। मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सैंपल पेपर की लिंक दे दूंगा। अगर Amazon के ऊपर सेल चल रही है तो Amazon से उनको उठा लो, जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन अब सारे जितने पब्लिशर्स हैं उनके आने लगे। मैंने अपने टाइम पे ओसवाल की यूज किया था। आपको जो अच्छे लगता है आप यूज कर सकते हो। आपने ऑलरेडी खरीद रखे हैं, वेल एंड गुड, किसी और किताब में है, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं खरीद रखे हैं तो लेटेस्ट एडिशन की मैं खुद डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढ के आपको दे दूंगा। जिस लिंक से जाना उस पर परचेज करना, उसमें लेटेस्ट एडिशन लिखा हुआ होगा, 2026 एग्जाम लिखा होगा। आसपास की दुकान से जाओगे, हो सकता है वहां पर लेटेस्ट एडिशन अभी तक नहीं आया, क्योंकि Amazon पे सब कुछ सबसे पहले पहुंच जाता है। तो मैं खुद Amazon से निकाल के दे दूंगा। इतनी मेहनत कर लेना कि बस उनको ऑर्डर कर लो। सारे सब्जेक्ट ना करना हो तो मेन सब्जेक्ट उठा लो, मैथ, सोशल साइंस उठा लो, और उसमें से भी जो सबसे पहले वीक है पहले वो उठा लो। बट उठा के अपने पास में आज किताब रख लो और उनको सॉल्व करोगे। तो ऐसा नहीं कि भैया बस पढ़ी हुई है, उनको सॉल्व जरूर करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम साथ में मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज है कि भैया मैं आप लोगों को वन शॉट सीरीज इस चैनल के ऊपर एसएसटी के लाने वाला हूं। जैसे मैंने मैराथन करे थे वैसे वन शॉट सीरीज लाने वाला हूं। बस मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो कि कौन से चैप्टर से जिससे मुझे स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा कि मेरा टेलीग्राम चैनल चेक करते रहना। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे नहीं हो रही थी ना, जो हाफ ईयरली के अंदर तुमने क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं बने, वो इसलिए नहीं बने क्योंकि तुमने मेरा पिछला वीडियो हाफ ईयरली का देखा नहीं, और तुमने टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने शीट दी थी उनको फॉलो नहीं किया। टेलीग्राम के ऊपर अगर आप जाते ना तो आपको मैंने हर एक चैप्टर के हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते, और एज इट इज हाई चांसेस आर कि बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आए हो। अगर आप हाफ ईयरली दे चुके हो तो एक बार वो टेलीग्राम पे जो मैंने शीट दी हुई है उनको डाउनलोड करो, उनकी प्रिंट आउट निकालो, उनको देखो मैच करके कि कितनी चीजें सिमिलर मिल सकती हैं आपको, या क्वेश्चंस एज इट इज नहीं तो आपको लैंग्वेज का आइडिया तो लग सकता है कि इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी थी। और इन सब में आपकी भाई भी थोड़ी हेल्प कर सकता है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया है। अब भैया आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे इस वीडियो के, कि मैंने सारे तरीके देख लिए हैं, सब तरकीबें मेरी हो चुकी हैं, और अब मुझे ये रियलाइज करना है कि भैया मुझसे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो मेरी जान, एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं आपको। आज आप जिस स्टेट में हो, सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन इन दिस, क्योंकि हर एक बच्चा यही फेस कर रहा है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत टाइम है, सच में बहुत टाइम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर यू, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर यू। आप जो प्रिपरेशन अभी करना चाहते हो ना, वो अगर आज से भी स्टार्ट कर दिया, अरे मैं कहता हूं 2 घंटा भी दिन का स्टार्ट कर दिया ना, तो भी आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाओगे। इट्स जस्ट अ मैटर टू स्टार्ट। उस फ्रिक्शन को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। मत किसी भी चीज के पीछे पड़े रहो कि ये चीज मेरे पास में होगी तो मैं करूंगा, मुझे यूट्यूब पे एक बढ़िया वीडियो मिल जाएगा तो मैं करूंगा। जब भी ऐसा लग रहा हो ना, तो इस वीडियो का टाइम स्टैंप नोट कर लो ये वाला, और इसको बार बार आके प्ले करना कि किसी भी चीज का इंतजार करने से कोई चीज आपके पास नहीं आएगी। अगर आप ये सोच में बैठे हुए हो कि भैया मैं थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करता हूं क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन चेंज होंगे, अरे क्या सिचुएशन चेंज होगी उस टाइम पे? आधा %, आधे धेले के भी कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी उस टाइम पे। जो आज औकात है, जो आज सिचुएशन है, वही सिचुएशन रहेगी।
तो अगर आप वेट कर रहे हो किसी रैंडमली किसी मिरेकल का कि जो जादू होगा और मेरे अंदर बिल्कुल भैया सरस्वती जी यहां प्रकट होंगी और वो प्रकट होकर एकदम मुझे मोटिवेट करेंगे कि एकदम से मैं 10 घंटा पढ़ लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझो, आपका दिमाग बेवकूफ नहीं है, इसको ट्रेन करना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है, इसको एक टूल की तरह मानना पड़ता है। ऐसी थोड़ी सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आप उसको 10 घंटे पढ़ने बैठ दोगे, उसको अगले दिन उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो बंद कर देगा। आपको दिमाग को एक अलग इंसान की तरह ट्रीट करना है, उसको रोज सिखाना है कि भाई आज आधा घंटा बैठ, आज 40 मिनट बैठ, और उसके लिए उसको रिवॉर्ड करना है। जब ये करना चालू करोगे तब जाके आपके दिमाग को रिवॉर्डिंग फील होगा और तब वो सिटिंग बनेगी। पहले दिन सिटिंग नहीं बनती है। अगर आज तक कभी 2 घंटा भी नहीं बैठे हो तो आज आधे घंटे से स्टार्ट करो। यह मत सोचो कि पहले ही दिन 10 घंटा बैठूंगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को लास्ट में बोलना चाहता हूं वो ये है कि द बैटल इज नॉट येट ओवर। अभी सेकेंड हाफ इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। हाफ ईयर एग्जाम हुई है, सेकेंड हाफ स्टार्ट होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज तो मैं बता देता हूं कि बेस्ट लेजेंड्स आर बोर्न इन सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ तो सब हार जाते हैं, हर हीरो फर्स्ट हाफ, हर मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ में हीरो हारता है, बट इट इज दैट सेकेंड हाफ दैट मेक्स अ हीरो विन एंड यू टू विल गेट द सेम विक्ट्री, क्योंकि सेकेंड हाफ इज बिल्ड फॉर लेजेंड्स। और इस सेकेंड हाफ का यूज आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। यू आर गोइंग टू किल दिस सेकेंड हाफ वंस एंड फॉर ऑल। ये सेकेंड हाफ सिर्फ आपका है, इसको ना तो आपसे मैं छीन सकता हूं, ना भगवान छीन सकते हैं। नाउ गो राइट अहेड एंड मेक दिस सेकेंड हाफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल द बेस्ट।